हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार स्टोरी। इस स्टोरी से भी हम काफ़ी सारी इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस कैसे होते हैं इंग्लिश में और कैसे हम उन सेंटेंसों को स्पीकिंग में बदलते हैं। यही सेंटेंस जो है हम डेली में इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेरे साथ बन रही है एंड तक। देखिए, हमारी स्टोरी का टाइटल है, नाम है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने आप को बस में करना। सेल्फ माने खुद को, सेल्फ माने होता है खुद को, कंट्रोल माने होता है बस में करना, खुद को बस में करना। ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए, शुरू करते हैं। टू हैव माने रखना, टू हैव माने रखने के लिए। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल माने होता है अपने आप को बस में रखने के लिए। तो अपने आप को बस में रखने के लिए मीन्स माने मतलब होता है उसका टू बी मतलब होना, एबल माने योग्य होना, टू चेक माने चेक करने के लिए, मतलब अपने आप को चेक करने के लिए, एंड रेगुलेट और नियमित रूप से, मतलब रेगुलेट का मतलब होता है नियमित रूप से करना। आवर नीड्स हमारी अपनी ज़रूरतों को चेक करना, एंड डिजायर्स और डिजायर्स माने इच्छाओं को, इच्छा जो होती हैं उनको चेक करना। ए पर्सन एक व्यक्ति जो है, मे बी माने हो सकता है, मे बी बोर्न, मे बी माने हो सकता है, बोर्न माने पैदा हो सकता है, विद ए गुड नेचर, विद ए गुड, विद माने साथ, ए गुड नेचर माने एक अच्छा नेचर माने होता है स्वभाव, जो उसकी नेचर आदत होती है, एक अच्छी आदत के साथ वो पैदा हो सकता है। ए प्रीटी फेस, ए प्रीटी माने अच्छा चेहरा, फेस माने चेहरा, एक अच्छे चेहरे के साथ, मतलब सुंदर चेहरे के साथ वो पैदा हो सकता है। और माने या ए क्वाइट माने शांत, टेम्पेरामेंट माने होता है मिजाज, जो उसका शांत मिजाज होता है। आदत जिसे बोलते हैं टेम्परामेंट माने आदत, जो एक शांत आदत के साथ वो पैदा हो सकता है। बट मन लेकिन, नो वन माने कोई नहीं, इज बोर्न माने पैदा हुआ है, इज माने है, बोर्न माने पैदा हुआ है, विद माने साथ, सेल्फ कंट्रोल आत्म निरंतर, मतलब सेल्फ माने खुद को बस में करने के साथ जो है अपने आप को, जो कोई भी बस में करता है, गलत कामों से रोकता है, या उसको जैसे गलत कामों को करने से रोकना अपने आप को, तो वो भी सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। गलत चीज़ों को देखना, मतलब ऐसी गलत, ये सब चीज़ें जो हैं सब इसमें सेल्फ कंट्रोल पर आती है। इन पर जो है निरंतर रखना, तो यही सब जो है सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि लेकिन कोई भी जो है सेल्फ कंट्रोल के साथ पैदा नहीं हुआ है। जो अपने आप को जो रोकता है, सेल्फ कंट्रोल उसे बोलते हैं, कोई भी नहीं होता उसके साथ पैदा। तो इसे जो है करना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल को जो है अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, कि ताकि हम कोई किसी को गलत काम ना मतलब किसी के साथ गलत काम ना करें, किसी के गलत चीज़ों पर ध्यान न दें, चोरी ना करें। ये सब जो है सेल्फ कंट्रोल से आउट ऑफ के सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। तो देखिए, दिस इज ए समथिंग, दिस माने यह है, इज माने है, समथिंग माने कुछ, दिस इज समथिंग का मतलब यही कुछ है। बी हैव टू लर्न, जो बी माने बी माने हमें, हैव टू लर्न माने सीखना है, यही सब कुछ जो है जो हमें सीखना है। बी हैव टू कंट्रोल, बी माने हमें, हैव टू कंट्रोल माने बस में करना है, अवर सेल्फ माने खुद को, हमें अपने आप को बस में करना है। विद द हेल्प माने मदद से, विद द हेल्प माने मदद के साथ, ऑफ आवर माइंड अपने दिमाग की जो मदद होती है, अपने दिमाग से, मतलब ऑफ आवर माइंड माने अपने दिमाग से जो है वो करना है, अपने आप को बस में करना है। इफ़ माने अगर, यू वांट तुम चाहते हो, टू रन माने दौड़ना, अगर तुम दौड़ना चाहते हो, तो यू माने तुम्हें, यूज़ माने प्रयोग करना है, योर फीट, योर माने अपने, फीट माने पैर, अपने पैरों को जो है इस्तेमाल करना है अगर तुम दौड़ना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू ईट, इफ़ माने अगर, यू वांट तुम चाहते हो, टू ईट माने खाना, अगर तुम खाना खाना चाहते हो, तो यू माने तुम्हें, यूज़ माने प्रयोग करना है, योर माने अपने, माउथ माने माउथ को, अपने माउथ को प्रयोग करना है, मुंह में ही तो खाई जाएगा खाना, तो उसको जो है प्रयोग करना है।
तो बट मन लेकिन इफ़ माने अगर यू वांट तुम चाहते हो टू स्टॉप माने रोकना, योर सेल्फ माने खुद को, अगर तुम अपने आप को रोकना चाहते हो, फ्रॉम लिसनिंग, फ्रॉम लिसनिंग माने सुनने से किसी चीज़ को, किसको, टू म्यूज़िक माने म्यूज़िक को सुनने से अगर अपने आप को रोकना चाहते हो तो बिकॉज माने क्योंकि, यू माने तुमको, हैव टू स्टडी क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो अपने आप को जो है म्यूज़िक सुनने से या गलत और दूसरे कामों से करने से जो है आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। बिकॉज यू हैव टू स्टडी, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। देखिए यह है बिकॉज माने क्योंकि, यू माने तुमको, हैव टू स्टडी माने पढ़ाई करनी है। देन माने फिर, यू मस्ट यूज़, यू माने तुमको, मस्ट यूज़ माने प्रयोग करना चाहिए, योर माइंड अपने दिमाग को तुम्हें प्रयोग करना चाहिए, टू चेक योर सेल्फ अपने आप को चेक करने के लिए, कि दिस, अपने आप को चेक करने के लिए क्या क्या बोलते हैं, अपने आप को चेक करने के लिए अपने दिमाग को जो है, माइंड को प्रयोग करना चाहिए कि हमने अपने सेल्फ कंट्रोल जो है कर लिया है, तो कर लिया है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना चाहिए। तो दिस माने यही, इज कॉल्ड माने पुकारा जाता है या कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। इसे ही जो है हम आत्मनियंत्रण कहते हैं, जिसे बोलते हैं अपने आप पर काबू करना, इसे हम कहते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर काबू करना, इज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होता है, बट मन लेकिन इट इज़ ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ख़ास मतलब बहुत ज़रूरी हिस्सा है ऑफ वंस करेक्टर। ऑफ वंस माने किसी के भी चरित्र का, चरित्र बोलते हैं, जैसे किसी का करेक्टर जो होता है, जो उसका नेचर होता है, उसे बोलते हैं करेक्टर, कि यार ये जो है अच्छे आदत का नहीं है, उसे बोलते करेक्टर कहते हैं। जैसे जिसकी आदत अच्छी नहीं होती उसे बोलते हैं। तो इफ़ माने अगर यू हैव सेल्फ कंट्रोल, इफ़ माने अगर यू हैव तुम रखते हो सेल्फ कंट्रोल, आत्म निरंतर का मतलब होता है अपने आप को काबू करना। अपने आप को काबू करने का कोई आपके अंदर कोई ऐसा इच्छा है, अगर तुम रखते हो ऐसी कोई इच्छा, सेल्फ कंट्रोल रखते हो, तो यू विल बी तुम होगे ए सक्सेसफुल पर्सन। एक सक्सेसफुल पर्सन का मतलब होता है एक कामयाब हुआ मतलब कामयाबी पाया हुआ व्यक्ति हो जाओगे, तुम बन जाओगे। बिकॉज माने क्योंकि, यू माने तुम, विल बी एबल क्योंकि तुम योग्य हो जाओगे, टू स्टे माने यू स्टे अवे माने दूर रहना, फ्रॉम टेम्पटेशन माने लालच से दूर रहना जो है, इन सब ऐसे कामों से जो है आप दूर रहोगे। टेम्पटेशन माने लालच जो होता है, लालच मीन्स माने मतलब है, लालच का मतलब है कि टू गिव माने देना, इन टू डिजायर, सॉरी गिव इन माने होता है समर्पण करना, हार मान लेना। टेम्पटेशन का मतलब, लालच का मतलब होता, लालच मीन्स जो है टेम्पटेशन मीन्स मतलब टेम्पटेशन, लालच का मतलब होता है कि टू गिव इन माने होता है समर्पण करना। गिव इन ये देखिए दोनों का माने हैं। गिव इन माने समर्पण करना मतलब हार मान लेना, टू डिजायर इच्छा करने के लिए, एंड डू और करने के लिए, व्हाट एवर यू वांट और जो तुम करना चाहते हो उन सब चीज़ों से हार मान जाना, विदाउट थिंकिंग बिना सोचे हुए, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस और ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं जो उसका परिणाम निकलता है, रिजल्ट आता है उस सभी के लिए। तो देखिए इसका जो लालच का जो मतलब होता है वो होता है कि समर्पण कर देना, अपनी इच्छाएं, जो इच्छा रखते हैं हम, समर्पण करने का मतलब हार मान लेना अपनी इच्छाओं से, और जो कुछ भी हम करना चाहते हैं बिना सोचे समझे उसके जो परिणाम होता है, बिना सोचे समझे जो परिणाम आता है, तो उसको जो उससे हार मान लेना। तो ये जो है टेम्पटेशन का मतलब बताया गया है इसमें, लालच कितना बुरा होता है। तो देखिए ग्रेट पीपल जो महान लोग होते हैं, आर एबल वो योग्य होते हैं, टू कंट्रोल का मतलब होता है वही बस में करने के लिए, डिजायर्स इच्छाएं, जो उन्होंने अपनी इच्छाएं ठान ली हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए या बस में करने के लिए महान लोग जो हैं उस मकाम तक पहुंचने के लिए वो महान लोग योग्य लायक हो जाते हैं। एंड मने और टू रेजिस्ट टेम्पटेशन। तो देखिए रेजिस्ट मने सामना करना, रेजिस्ट माने होता है, रेजिस्ट का माने होता है सामना करना। तो देखिए
जो महान लोग होते हैं वो जो हैं जो उनकी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को जो है पूरा करने के लिए योग्य होना, और जो है और लालच का जो है सामना करना। एंड टू रेजिस्ट माने सामना करना, टेम्पटेशन माने लालच, जो लालच का जो है सामना करना। तो देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए आगे भी और है स्टोरी। ये स्टोरी जो है काफ़ी सारी मतलब काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसे 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा, तो ताकि आप जो है छोटी वीडियो रहेगी तो आप ज़्यादा जो है परेशान नहीं होंगे। मतलब आप जो है इसे पढ़ने से जो है आपका मन भी जो है छोटी वीडियो को ज़्यादा करेगा। लंबी वीडियो में जो है इंसान थक जाता है पढ़ते हुए देखते हुए, तो इसलिए मैं जो है छोटी छोटी वीडियो में का जो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है उसको जो है 2 पार्ट में उसको पढ़ाऊँगा आपको। तो देखिए आगे चलते हैं। वंस माने एक बार, देर बाज ए वेरी रिच मैन। एक बार जो था देरबाज माने वहाँ था ए वेरी रिच, ए अमीर, मैन माने आदमी, एक बहुत अमीर आदमी था। इन माने में ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। ही हैड 2 सन, ही हैड वह रखता था 2 सन, मतलब वो 2 बेटे रखता था, मतलब उसके 2 बेटे थे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में। अमर, एक का नाम अमर था, एंड रामू, और दूसरा जो था रामू था। और वहन माने जब, द रिच मैन, और जब अमीर आदमी ग्रू ओल्ड माने होता है बूढ़ा होना, तो ग्रू ओल्ड माने बूढ़ा हुआ। जब अमीर आदमी बूढ़ा हुआ तो ही थॉट उनने सोचा, ऑफ डिवाइडिंग माने बांटने का, हिज वेल्थ, अपने धन, उसका जो धन था अपने धन को उसने जो है बांटने का सोचा। बिटवीन माने बीच में, 2 सन्स, बिटवीन हिज 2 सन्स, अपने 2 बेटों के बीच में जो है अपना सारा धन बांटने का उसने सोचा। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, ही वांटेड, वो चाहता था, टू फाइंड आउट, पता लगाना, बीच वन, कौन सा वाला, बीच माने कौन सा, बीच सन, कौन सा बेटा जो है, डिजर्व माने लायक, डिजर्व माने लायक है वो, द लार्ज पार्ट, जो धन का जो उसके धन है, जो उसके पास पैसा है, उसका बड़ा पार्ट, ज़्यादा पैसे का जो ज़्यादा पैसे के लायक कौन सा बेटा है, वो प्रॉपर्टी माने उसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्से का जो लार्ज पार्ट है, उस लार्ज पार्ट का जो कौन सा वाला जो है, कौन सा वाला बेटा जो है लायक है उसमें से, उसकी प्रॉपर्टी में से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए। तो सो माने इसलिए, ही माने उसने, हिट अपॉन माने सोचा, ए प्लान, एक प्लान सोचा उसने, टू टेस्ट माने आजमाने के लिए, देम माने उनको, किनको, अपने दोनों बेटों को आजमाने के लिए उसने एक प्लान सोचा। ही गेव उसने दिया, ईच माने हर एक को, ऑफ सन्स, अपने बेटों को जो है, हर एक बेटे को जो है उसने सम मनी, कुछ पैसा दिया। गिव माने दिया, ईच ऑफ हिज सन, अपने हर एक बेटे को सम मनी, कुछ पैसा दिया उसने। एंड माने और टोल्ड देम, और उन्हें बताया कि टू गो आउट इन, एंड देन माने फिर, देम एंड टोल्ड, और बताया, देम माने उनको, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर जाने के लिए उसने कहा और पैसे दिया। एंड सीख, और तलाश करके लेकर आओ, मतलब सर्च करके लेकर आओ, तलाश करके लेकर आओ कि डियर फॉर्चून्स, अपना जो किस्मत है, अपनी किस्मत को आजमा कर लेकर आओ इस पैसे से, कि आप जो है, हाँ, कि आप इस पैसे से लेकर आप कितना अपनी किस्मत को आजमा कर लेकर आ सकते हैं, मतलब क्या लेकर आ सकते हैं। तो ही टोल्ड देम, ही मन उसने, टोल्ड देम उन्हें बताया, टोल्ड मैंने बताया, देम उनको बताया कि टू रिटर्न माने वापसी आना है, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद आपको वापसी आना है। एंड शो हिम, और उसे दिखाना है कि हाउ मच मनी, और कितना सारा पैसा जो है, ईच ऑफ देम हैड मेड, ईच ऑफ देम उनमें से हर एक ने, हैड मेड बने कमाया है। तो उसने कुछ पैसे दिए थे अपने बेटों को, और उन्हें जो है विदेश को जाने के लिए कहा कि उसे अपने किस्मत को आजमा कर लेकर
लेकर आओ 3 महीने के बाद कि आपने जो है उस पैसे से आपने कितना पैसा कमाया है। मतलब कमाने का मतलब यह है कि जो भी उस उन पैसों से पैसे कमाएगा तो वही जो है उसके उसे ही वो जो है अपने प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा हिस्सा देगा, ताकि जो है वो बर्बाद न कर सके। इसलिए उसे जो बर्बाद करेगा तो इसलिए वो जो है उसे कम पैसा देगा। सो मैंने इसलिए बोथ ऑप्शन दोनों बेटे जो है बेटों ने पैक्ड मनी पैक कर लिया था, मतलब सामान रख लिया था दियर बैग्स अपने बैगों में एंड बैंड और चले गए टू मुंबई। और मुंबई एक शहर है जो हमारा महाराष्ट्र में है। दे रेंटेड उन्होंने किराए पर रखा रूम्स उन्होंने रूम जो है किराए पर लिए इन्हें बिग होटल एक बड़े शहर में इन द सिटी शहर में एक बड़े होटल में शहर के एक बड़े होटल में जो है उन्होंने कमरे जो हैं किराए पर लिए। नाउ मैंने अब इन्हें बिग सिटी एक बड़े शहर में जो है लाइक मुंबई, जैसे कि मुंबई है। मुंबई जो है एक बहुत बड़ा शहर है जो पैसे के मामलों में बहुत ज़्यादा पैसे वाला शहर है वो मुंबई। उसमें जो है रहना बहुत मुश्किल होता है आम आदमी का। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, यह संभव है कि टू मेक माने बनाना और लॉस माने खोना ए लार्ज फॉर्चून। इसका मतलब यह है कि ये संभव भी है। टू मेक मतलब टू मेक माने बनाना और खोना अपने बड़े एक बड़े क्या बोलते हैं किस्मत को अपनी एक बड़ी किस्मत बनाना या बड़ी किस्मत को खोना यहाँ जो है संभव होता है इस मुंबई जैसे शहर में। क्योंकि काफ़ी सारे आपने देखा होगा वहाँ जो है फिल्मी दुनिया है, सिनेमास हैं। तो वहाँ फिल्मी दुनिया में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी भविष्य बनाए हैं। जैसे कि शाहरुख खान है, ये भी मुंबई गया था। शाहरुख खान दिल्ली के रहने वाले थे। ऐसे ऐसे लोगों ने जो है अपने काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो मुंबई जाके अपनी एक्टिंग करके जो गरीब लोग होते थे और वो मुंबई चले जाते थे तो अमीर बन गए वो। जैसे कि एक रजनीकांत है, पहले रजनीकांत आपने सुना होगा, वो फिल्मों में आते हैं, फिल्में बनाते हैं वो। आपने उनकी फिल्में भी देखी होंगी, वो बहुत अच्छे वो हैं अभिनेता। उन्होंने जो है जब सबसे पहले वो जब कहीं पे थे तो वो बस के कंडक्टर थे। बसों में जो है कंडक्टर का काम करते थे, टिकट काटते थे। ऐसे ऐसे काम करे उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करके कामयाब हुए हैं। तो ऐसी जो है वो आजमाना चाहता था उसका बाप कि दोनों में से कौन सा मेरा बेटा पैसे को अच्छे से रख सकता है, उसे ही मैं सबसे ज़्यादा पैसा दूंगा। तो देखिए, तो अमरंद जो था, अब देखिए सॉरी ये अलग है, ये जो है अमर एंड है, वो एंड ये जो है एंड है, ये एंड मैं सोचा अमरंद। ये जो है अमर है, अमर जो उसके बेटा था अमर एंड रामू। अमर और रामू जो उसके बेटे थे हैड नेवर विजिटेड, उन्होंने हैड नेवर विजिटेड माने कभी नहीं देखा था उन्होंने सच माने इस तरह का ये बिग सिटी एक बड़ा शहर उन्होंने कभी नहीं देखा था। दे माने वे बर अमेज्ड, दे मन वे बरमनते अमेज्ड माने होते हैं आश्चर्यजनक, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे वहाँ। टू सी माने देखकर द ब्रॉड माने चौड़े, रोड्स माने सड़कें। वहाँ की जो मुंबई के शहरों की बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों को देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। बिग होटल्स, बड़े होटलों को देखकर, ब्यूटीफुल शॉप्स, सुंदर दुकानें, एंड नंबरस माने संख्या में, सिनेमाज हॉल। देखिए यहाँ सिनेमाज हॉल तो हैं बहुत सारे मुंबई शहर में और काफ़ी सारी संख्या में जो थे सिनेमाज हॉल थे। तो डूरिंग माने दौरान, द फर्स्ट 2 डेज सबसे पहले 2 दिन जो थे उन्होंने, डे माने उन्होंने सबसे पहले 2 दिन जो शुरू के जो 2 दिन थे। दे माने उन्होंने रोम्ड माने घूमने के लिए आता है। रोम्ड माने घूमे, अराउंड माने आसपास मुंबई जो शहर था उसके आसपास वो घूमे। लुकिंग माने देखते हुए, एट द साइट्स दृश्य, मतलब साइट्स माने नज़र मारते हुए, इधर उधर नज़र मारते हुए वो घूमे। ऑन द थर्ड डे और तीसरे दिन,
अमर अमर जो लड़का था, द एल्डर, एल्डर माने बड़ा वाला था, ऑफ द टू ब्रदर, दो भाइयों में से, जो दो भाई थे, अमर थे, एक रामू था, उन दोनों में से जो है बड़ा वाला था अमर। मेड माने मेड माने उसने बनाई फ्रेंड्स, मेड फ्रेंड्स, उन्हें दोस्ती बनाई, मतलब दोस्त बनाए उसने। मेड माने बनाए, फ्रेंड्स माने दोस्त, उन्हें दोस्त बनाए विद टू यंग मैन, दो दो यंग मैनों के, जो दो विद माने साथ में, टू यंग मैन, दो जवान आदमी जो थे, उनके साथ उसने दोस्ती की। दे टोल्ड हिम, दे उन्होंने उसे बताया कि डैट माने कि दे वुड शो हिम, उसे दे मन डैट माने कि दे मन वे वुड शो हिम, उसे दिखाएंगे हाउ टू एंजॉय, कि हाउ माने किस तरह, टू एंजॉय माने हाउ टू एंजॉय, किस तरह आनंद लेते हैं, हिमसेल्फ माने खुद वो किस तरह आनंद करते हैं, इन मुंबई शहर में वो किस तरह आनंद करते हैं। फॉरगेटिंग द पर्पस, फॉरगेटिंग माने भूलते हुए, द पर्पस वो वाला मकसद, जो जिस मकसद से भेजा गया उनके बाप ने, उस मकसद को भूलते हुए। ऑफिस विजिट, अपने विजिट में, अपने देखने के देखने में जो है वो उस शहर को ज़्यादा घूमने के चक्कर में वो उस पर मकसद को भूल गया। अमर जो था, बेंट बने गया, एलोग मने अकेला गया। वो अमर छोटा वाला लड़का, वो बड़ा वाला जो लड़का था दोनों भाइयों में से, तो वो बेंट बने गया, एलोंग माने साथ, विद द टू मैन, वो दो आदमी जो थे जिनके साथ उसने दोस्ती की थी, उनके साथ गया। और जो वो देखिए छोटा वाला लड़के की अब कहानी आती है। रामू ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो था, रिमेम्बर्ड, उसने याद रखा कि भाई माने क्यों ही हैड बीन सेंट, उस भाई माने क्यों ही माने उसको, हैड बीन सेंट का मतलब भेजा गया है, टू मुंबई शहर को उसे क्यों भेजा गया, बाय दियर फादर, उसके पिता के द्वारा उसे क्यों भेजा गया। ही मूव्ड आउट, उसने जो था जहाँ पुरानी जगह पर रहता था बड़े शहर में, तो उसने उस जगह को छोड़कर उसने दूसरी जगह बदल दी। ऑफ माने वजह से, द एक्सपेंसिव माने खर्चों की वजह से, क्योंकि एक्सपेंसिव होटल, जो महंगा होटल था, उसमें ज़्यादा किराया जा रहा था, किराया भाड़ा जा रहा था, उस वजह से उन्हें दूसरी जगह बदल दी। एंड रेंटेड, और एक किराए पर रखा, ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा उसने किराए पर लिया। एट ए चीपर रेट, एक सस्ते वाले रेट पर। ही वाज डिटरमाइंड, उसको ही माने वह है, बाज डिटरमाइंड ने उसने पक्का इरादा कर लिया था। इसका मतलब यह है, ही माने उसने, बाज माने था, डिटरमाइंड माने पक्का इरादा कर लिया था। टू सेव माने बचाना है, हिज मनी, उसे अपना पैसे जो है किसी तरह से कम खर्च करना है, बचाना है। एंड पुट इट टू गुड, और पुट माने इसे करना है, टू गुड इट टू गुड यूज़, और इसे जो है, इसका जो है अच्छे प्रयोग में लाना है, अच्छी जगहों पर इसे इस्तेमाल करना है जहाँ ज़रूरतें हैं। तो ये थी हमारी आज की। तो मैं इसका सेकंड पार्ट कल को पढ़ाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट देखिए मैं बता देता हूँ, फिर भी ये जो है नेक्स्ट से शुरू करेंगे हम कल को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। इसका सेकंड पार्ट कल को मैं आपको डाल दूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ आपको कैसा लगा है पढ़ के, जैसे मैंने आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इंग्लिश के हिंदी में। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास का ये चैनल है। इस पे मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को बेसिक से एडवांस इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, बनने के लिए एंड तक शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि और भी लड़के जुड़ जाएं जो भी इंग्लिश में कमज़ोर हो, तो आप उनको वीडियो को सेंड कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँ और आपको जो है बहुत अच्छा बना दूँगा इंग्लिश में। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो देखिए आगे क्या क्या होता है। आपको सिर्फ ज्वाइन होना है मेरे साथ, और किसी तरह की भी परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं वो प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व करूँगा। तो आज के दौर में दोस्तों, आपने आज के टाइम में या पहले कभी जो भी ट्यूशन पढ़ते होंगे, तो इस तरह कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा जिस तरह मैं आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आप सभी को इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूँ।
आप जो है मैंने एक ग्रुप बनाया है आप सभी स्टूडेंटों के लिए। मैंने अपने चैनल पर नंबर डाल रखा है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आप सभी को जो है उस ग्रुप में ले लूँगा। जहाँ जो भी आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन करने के लिए है, कोई भी जो है एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं बहुत जल्द जो है आप सभी को ऑनलाइन लेने जाने ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूँ आप सभी को, तो बहुत जल्द लेकर आऊँगा, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।